प्रकृति देखो हमें हर चीज़ किसी न किसी फॉर्म में देती है। प्रकृति में पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा हमारे इकोसिस्टम को सुंदर बनाता है, ब्यूटी ऐड करता है, इस सृष्टि का श्रृंगार करता है। पेड़ पौधा सबसे पहले हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधा हमें खाना देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेड़ पौधा अपने लिए भी खाना बनाता है, हम इंसानों का भी पेट भरता है और जानवरों का भी पेट भरता है। पेड़ पौधा कितना स्वावलंबी होता है, हमें ये चीज़ अपने पेड़ पौधे से सीखना चाहिए। पेड़ पौधा हमें कॉस्टली कीमती इमारत के लिए लकड़ी देता है, जड़ी बूटियाँ देता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। ये तो ही पेड़ पौधा की देने की बात। और देखो इंसान क्या करता है, इंसान हमेशा लेने, झपटने, छीनने के चक्कर में रहता है और इसलिए इंसान हमेशा कष्ट, क्लेश, संताप की मार झेलता है। कभी तुमने सुना है, कभी आपने सुना है कि पेड़ पौधा अपने कर्मों की मार झेल रहा है? कभी ना पेड़ पौधा शिकायत करता है, ना कर्मों की मार झेलता है। इंसान ही जाता है, पेड़ पौधे को भी नष्ट करने का काम करता है, फैक्ट्री बनाता है, वहाँ की मिट्टी की कटाई छटाई करता है, लैंड बनाता है और खेती करता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, उपजाऊ मिट्टी की कटाई छटाई करके पेड़ पौधे को ज़मीन पे गिराता है, पाटता है। लेकिन फिर भी पेड़ पौधा कभी कंप्लेन नहीं करता है। इंसान देखो कष्ट, क्लेश, संताप, रोग सब कुछ झेलता है, कर्मों की मार झेलता है। लेकिन पेड़ पौधा कभी कर्मों की मार झेलता है? कभी आपने सुना है कि हिमाचल के, हिमालय के सारे जो पेड़ पौधे थे वो ज़मीन पे गिर गए, पट गए, रोग चपेट के शिकार हुए? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंसान या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो देने वाली होती है ना, उसको ऊपर वाला भी कष्ट नहीं देता है। लेकिन इंसान हमेशा कष्ट की मार झेलता है। क्यों? सदियों से हम इंसान एक ही काम करते आ रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को ऊंचाई की तरफ लेके जाओ। पेड़ पौधे देखो, गगनचुंबी हिमालय पे, हिमाचल के, उत्तराखंड के जो पहाड़ियों पे पेड़ पौधे होते हैं, कितने गगनचुंबी होते हैं, कितने ऊंची उनकी फीट ऊंचाई होती है। वो पूरे प्रकृति को ठंडा रखते हैं, हर तरह से हमें वो किसी न किसी फॉर्म में मदद करते हैं। अब देखो ये क्या बताता है, ये बताता है इंसान को कि इन प्रकृति के जो बहुमूल्य उपहार हैं इनसे सीखना चाहिए। हम धन दौलत, पैसा, रुपया कमाने की होड़ में रहते हैं, दूसरे को भी नीचा गिराते हैं, दूसरे की भी चीज़ हड़प लेते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, और इन द मीन टाइम हम खुद ही गिरते जाते हैं। इसलिए देखो होता क्या है लाइफ में, कभी जब हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी कहीं से छीन के लाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो उसकी ठगी कर ली, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला का जो कैमरा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करता है। आपने किसी इंसान से एक्स अमाउंट ऑफ मनी छीन के तो लाया, हो सकता है उस आदमी ने वो पैसा रखा होगा अपने किसी परिवार वालों के इलाज के लिए, अपनी बेटी के शादी के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, लेकिन आपने तो उसका नुकसान कर दिया। आप उस पैसे को अपने घर में लेके आते हो, अब क्या उस पैसे से आप क्या लगता है आप सफल हो पाओगे? आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपने उस पैसे को अपने बच्चे के पढ़ाई में लगा तो दिया, लेकिन क्या बच्चा वास्तव में पढ़ाई में सफल हो पाया? आपने किसी से मनी छीन के लाई, उससे बेटी की शादी कर दी, तो क्या आपकी बेटी सुख से रहेगी शादी के बाद? आपने वो पैसा किसी से छीन के लाया, किसी से धोखा करके लाया, अब आप उस पैसे को अपने इलाज में लगा रहे हो, तो क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाओगे? ये चीज़ सोचने वाली बात है कि क्यों आखिर जीवन में ऐसा होता है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को उच्चतम स्थिति में लेके जाओ। जब आप देने की प्रवृत्ति रखोगे ना, देने का मतलब हमेशा मैटेरियलिस्टिक थिंग्स से नहीं होता है। देने का मतलब होता है अच्छे थॉट्स, वाइब्रेशन। कभी कभी देखो हम कोसों दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम दूर रह के अच्छी थॉट्स देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, फीलिंग देते हैं। दूर बैठा आदमी का भी हेल्थ अच्छा हो जाता है, वो भी स्वस्थ होने लगता है, अच्छा फीलिंग उसके अंदर पनपने लगती है। ये जो थॉट्स वाइब्रेशन है ना, दे रीचर फास्टर दैन द साउंड। जो हमारे थॉट्स हैं ना वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं इस एटमॉस्फेयर में। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे थॉट्स भेजो, अच्छे फीलिंग भेजो। आप देखो कोई इंसान अगर निगेटिव है ना, तो वो दूर भी रहेगा ना तो आपके दिमाग में हलचल कर देगा, लेकिन अगर इंसान अच्छे थॉट्स वाला है ना, तो उसको याद करके भी आपका मन जो है मंत्रमुग्ध हो जाएगा। जैसे हवा चलती है ना, तो दूर से गुलाब, गेंदा, बेली, चमेली की खुशबू लेके आती है, और कहीं कुछ कूड़ा करकट कचरा नाला साफ़ हो रहा है ना, तो वो भी हवा चलती है, तो मन को, हमारे माइंड को प्रदूषित कर देती है, पॉल्यूट कर देती है। इसलिए मन में हमेशा अच्छे थॉट्स, वाइब्रेशन, फीलिंग रखो, और जितना ज़्यादा आपका माइंड प्योर रहेगा आप ग्रो करोगे। इंसान हर चीज़ का शोषण करता है। नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, गंगोत्री से, गंगा तेरा पानी अमृत, उस गंगा जल को भी इंसान ने दूषित कर दिया, जहर कर दिया, पॉइजन में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए देने वाली प्रवृत्ति रखो। प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से देते रहती है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से इस सृष्टि का सृजन करती है। इसलिए जितना ज़्यादा मन को पॉजिटिव रखोगे, खुश रहोगे, अपने आप भी ग्रो करोगे और दूसरों को भी बढ़ने में मदद करोगे। इसलिए बी पॉजिटिव एंड बी क्रिएटिव इन लाइफ, ग्रो इन लाइफ, हेल्प अदर ऑल्सो टू ग्रो इन लाइफ। जितना ज़्यादा उठने की प्रवृत्ति रखोगे उतना ज़्यादा लाइफ का विकास होगा।